कभी आपने किसी को खुद से बातें करते देखा है, या ऐसे लोगों को जो कहते हैं कि हमें आवाजें सुनाई देती हैं लेकिन वहां आसपास कोई नहीं होता, तो हम अक्सर उन पर हंसते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पागलपन नहीं है, बल्कि ये एक बीमारी है जिसे स्किज़ोफ्रेनिया कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, इसके क्या असरात हैं और इसका इलाज क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ डॉक्टर ज़किया ओन, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, और आज हम बात करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया के ऊपर। हर साल 24 मई को स्किज़ोफ्रेनिया डे मनाया जाता है पूरी दुनिया में, ताकि इससे रिलेटेड आगाही फैलाई जाए, इससे रिलेटेड शऊर दिया जाए लोगों को कि ये जहनी बीमारी क्या है। इस दिन का मकसद सिर्फ आगाही फैलाना नहीं है, बल्कि उन लाखों लोगों की आवाज़ बनना है से इस अजाब से गुजर रहे हैं लेकिन वो किसी को बता नहीं पाते। तो स्किज़ोफ्रेनिया जो है ये एक शदीद जहनी बीमारी है जो इंसान के सोचने, समझने और महसूस करने की सलाहियत को मुतासिर करती है। तो आइए अगर हम इसकी अलामात की बात करें कि इसकी क्या क्या अलामात हैं, तो सबसे पहले जो स्किज़ोफ्रेनिया का मरीज़ होगा उसको डिल्यूजन्स होती हैं, यानी कि उसको वहम की बीमारी है। मरीज़ ऐसी बातों पर यकीन रखता है जो हकीकत से बिल्कुल बरअक्स होती हैं, जैसे कि लोग मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मेरी निगरानी की जा रही है, या मैं कोई ख़ास ताकत रखता हूँ। दूसरी अलामत है हेलुसिनेशंस। अक्सर लोग कहते हैं कि हमें आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिनको ये बीमारी होती है असल में वहाँ कोई मौजूद ही नहीं होता। बाज़ औक़ात उन्हें गैर मौजूद चीज़ें भी दिखाई देती हैं या महसूस होती हैं। तीसरी चीज़ है बेरब्त गुफ्तगू। मीन्स वो जब भी किसी से बात करेंगे तो वो अपनी बात को आधा करते हैं, मुकम्मल नहीं करते, कोई नई बात शुरू कर देंगे, किसी नए टॉपिक पे बात शुरू कर देंगे, अपने जुमले अधूरे छोड़ देते हैं। नंबर 4 है बेतरतीब रवैया। रोज़मर्रा का जो उनका बिहेवियर होता है वो बहुत गैर मंतकी सा होता है, जैसा कि बिला वजह हंसना शुरू कर देना, अचानक गुस्से में आ जाना, या गैर मुनासिब लिबास पहन लेना। इसके अलावा कुछ नेगेटिव सिम्टम्स यानी कि मनफी अलामात भी ऐसे मरीजों में नज़र आती हैं। यानी वो सलाहियतें जो आम लोगों में होती हैं वो ऐसे मरीज़ के अंदर ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, जैसा कि अपने जज्बात का इजहार ना करना, किसी भी काम में दिलचस्पी ना लेना, समाजी ताल्लुकात से कता तल्की कर लेना, आइसोलेशन में रहना, बिल्कुल लोगों से मिलना जुलना अच्छा ना लगना, बोल चाल कम कर देना और अपनी ज़ाती सफाई का ख्याल ना रखना। और जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से मैं ये कहूँगी कि ये मरीज़ मुतासिर होते हैं वो है जहनी कमज़ोरी, यानी कि इनकी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो जाती है, यादाश्त ख़त्म हो जाती है, उनकी तवज्जो या फोकस नहीं कर पाते किसी एक चीज़ पे, फ़ैसले की सलाहियत मुतासिर हो जाती है, मरीज़ को छोटे छोटे फ़ैसले लेने या गुफ्तगू समझने में दुश्वारी होती है। ये अलामात आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ज़ाहिर होती हैं और अक्सर लोग इन्हें आम सुस्ती या उदासी समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे बीमारी बढ़ती चली जाती है। पाकिस्तान में जहनी सेहत पर बात करना अब एक टॉपिक बन चुका है। तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 1% लोग स्किज़ोफ्रेनिया के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनमें से बहुत से ऐसे केसेस हैं जो कभी रिपोर्ट ही नहीं हुए, क्योंकि लोग शर्मिंदगी, डर या लाइल्मी के बायस इस के मुतालिक बात नहीं करते और किसी से मदद नहीं लेते। तो स्किज़ोफ्रेनिया सिर्फ मरीज को मुतासिर नहीं करता, बल्कि ये ख़ानदान पर भी असरअंदाज होता है। अगर वक्त पर तशख़ीस और इलाज ना हो तो मरीज़ खुदकुशी की भी कोशिश कर सकता है, और बहुत से ऐसे केसेस में मरीज़ों ने खुदकुशी की भी है। इसलिए ज़रूरी है उन्हें समझें, उनकी बात सुने और उनके साथ खड़े हों। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़, मरीज को पागल कहने की बजाय उसकी हमायत करें, उसकी बात सुनें, जल्द अज जल्द किसी माहिर नफ्सियात से रुजू करें, माशरे में इससे रिलेटेड आगाही फैलाएं, फैमिली और जो दोस्त हैं वो मरीज का हौसला बढ़ाएं,
और हुकूमत और इदारे जहनी सेहत के लिए ज़्यादा फंड सहूलियात फराहम। तो आइए इस दफ़ा जो वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे है इस पे ये वादा करते हैं कि हम अपनी जहनी सेहत को संजीदा लेंगे और किसी को सिर्फ इसलिए तन्हा नहीं छोड़ेंगे कि वो नॉर्मल नहीं लगता। स्किज़ोफ्रेनिया एक बीमारी है, याद रखिएगा, ये पागलपन नहीं है। अगर आप या आपके आसपास कोई भी ऐसे मसाइल से गुजर रहा है तो बराह करम मदद हासिल करें। शुक्रिया कि आपने मेरी वीडियो को देखा। मज़ीद मालूमात के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की मज़ीद जो सेहत से मुतल्लिक वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।